आइए हजरात, अब हम उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, मुक़द्दस नगरी है, और जहाँ से मोहब्बत, धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति का एक पैगाम जिस धरती से जाता है, वहीं से एक शायरा अपना मोहब्बत का परचम लेकर पूरे हिंदुस्तान और पूरी उर्दू दुनिया में निकलती है। उसका नाम है शबनम अली। शबनम अली हमारे हिंदुस्तान की वो मोतबर शायरा हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो शायरात रहीं, परवीन शाकिर ने एक अपना मकाम बनाया, लेकिन मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में अब आप उनकी शायरी को जब सुनेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि परवीन शाकिर का अगर कोई सानी हमारे हिंदुस्तान में बन सकता है, बन रही है, आप आज सरा दे देंगे अपनी तालियों से, अपनी दुआओं से, तो वो शबनम अली है। वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है, और उतर भी आओ कभी शोहरतों के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया। तो आइए शबनम अली साहिबा के लिए तालियां जोरदार आप बजाइएगा। जी जनाब, जसविंदर साहब हमारे मुस्तकिल बहुत बड़े फनकार हैं, दाद दे रहे हैं। साजिद भाई हमारे तशरीफ फरमा है, खुद बनफ से नफीस बैठे हैं। जी शबनम साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी और वक्त का महवर इश्क होता है, और इश्क का हर लम्हा एक सदी होता है। तो मैं सिया सचदेव साहिबा को मुबारकबाद देती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फ़नकार की जब कोई भी तख्लीक मंज़र आम पर आती है तो उसे उतनी ही खुशी होती है जितनी हमारी विलादत पर हमारे वालिदैन को हुई होगी। क्या बात है, बात इश्क की हुई है और वो दुनिया का महवर है, तो इसे एक फ़नकार से बढ़कर कौन समझ सकता है कि हम कलंदर हैं, मोहब्बत का भरम जानते हैं। हम कलंदर हैं, मोहब्बत का भरम जानते हैं, इश्क को इश्क नहीं रब का करम जानते हैं। इश्क को इश्क नहीं रब का करम जानते हैं। आपने प्यार की अज़मत नहीं समझी वरना, आपने प्यार की अज़मत नहीं समझी वरना, इश्क वो शय है कि पत्थर के सनम जानते हैं। इश्क वो शय है कि पत्थर के सनम जानते हैं। ये यादगारे शहरे सितमगर की बात है। ये यादगारे शहरे सितमगर की बात है, यानी कि एक शीशे से पत्थर की बात है। यानी कि एक शीशे से पत्थर की बात है, और कूज़ा मिजाज लोग समझ ही न पाएंगे। कूज़ा मिजाज लोग समझ ही न पाएंगे, ये वुसअतों के साथ समंदर की बात है। ये वुसअतों के साथ समंदर की बात है। और खुशफहमियों में यूँ तो कई लोग हैं मगर, खुशफहमियों में यूँ तो कई लोग हैं मगर, मैं किसको चाहती हूँ ये अंदर की बात है। खुशफहमियों में यूँ तो कई लोग हैं मगर, मैं किसको चाहती हूँ, मैं किसको चाहती हूँ ये अंदर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा माइक को सेट हो सकता है, थोड़ा सा जी। वैसे मैं बहुत इंकसारी से काम ले रही हूँ, यहाँ मुझे कुछ और ज़्यादा लेना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मतलब समाप्त कीजिएगा। जी जी जी, मैं पढ़ देती हूँ। ये यादगार शहर सितमगर की बात है, यानी कि एक शीशे से पत्थर की बात है। कूज़ा मिजाज लोग समझ ही न पाएंगे, ये वुसअतों के साथ समंदर की बात है।
खुशफहमियों में यूं तो कई लोग हैं मगर, खुशफहमियों में यूं तो कई लोग हैं मगर, मैं किसको चाहती हूँ अंदर की बात है, मैं किसको चाहती हूँ ये अंदर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कुछ मुतफर्रिक अशार में आप लोगों की खिदमत में पेश किए देती हूँ। तहे खंजर सरे मक्तल रहे हैं, तहे खंजर सरे मक्तल रहे हैं, हमेशा हम तेरे पागल रहे हैं, हमेशा हम तेरे पागल रहे हैं। उड़ा दी खाक अपने दिल की हमने, उड़ा दी खाक अपने दिल की हमने, मगर कुछ लोग अब भी जल रहे हैं, मगर कुछ लोग अब भी जल रहे हैं। हमारे ऐसे भी अहबाब हैं जो, हमारे ऐसे भी अहबाब हैं जो हमारी आस्ती में पल रहे हैं, हमारे ऐसे भी अहबाब हैं जो हमारी आस्ती में पल रहे हैं। कड़ा हो वक्त मगर चश्मे नम नहीं होते, कड़ा हो वक्त मगर चश्मे नम नहीं होते, सभी के पास तो आदाब गम नहीं होते। कड़ा हो वक्त मगर चश्मे नम नहीं होते, सभी के पास तो आदाब गम नहीं होते। हमारे पास में जिस वक्त आप होते हैं, हमारे पास में जिस वक्त आप होते हैं, हमारे पास में उस वक्त हम नहीं होते, हमारे पास में उस वक्त हम नहीं होते। मेरा कलम तो जराहत का एक नश्तर है, मेरा कलम तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑपरेशन के दौरान काम आता है, कि मेरा कलम तो जराहत का एक नश्तर है, मेरे कलम से कसीदे रकम नहीं होते। मेरा कलम तो जराहत का एक नश्तर है, मेरे कलम से कसीदे रकम नहीं होते। ज़रा तो सोचिए क्या होती यार ये दुनिया, ज़रा तो सोचिए क्या होती यार ये दुनिया, अगर ज़मीन पे देरो हरम नहीं होते, अगर ज़मीन पे देरो हरम नहीं होते। आइए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी पढ़ने की, या मैं दोहराऊँ नहीं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अशार सामाइन तक पहुँच पाएँ। बहुत शुक्रिया। पहले आप मेरी तबस्सुम से सुनिए, मैं तो बोलती ही तरन्नुम में हूँ। दिल अगर प्यार के ज़ुमरे में नहीं आ सकता, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर प्यार को निकाल दिया जाए तो फिर सिपर है सब कुछ, कुछ भी नहीं है। कि दिल अगर प्यार के हिस्से में नहीं आ सकता, फिर किसी दूसरे ज़ुमरे में नहीं आ सकता। दिल अगर प्यार के हिस्से में नहीं आ सकता, फिर किसी दूसरे ज़ुमरे में नहीं आ सकता। ये मेरा इश्क है एक दास्तान के जैसा, ये मेरा इश्क है एक दास्तान के जैसा, बस तेरे एक ही मिसरे में नहीं आ सकता, बस तेरे एक ही मिसरे में नहीं आ सकता। और ऐसा दरिया तो ज़मीनों पे कहीं है ही नहीं, ऐसा दरिया तो ज़मीनों पे कहीं है ही नहीं, जो मेरी आँख के कूज़े में नहीं आ सकता, जो मेरी आँख के कूज़े में नहीं आ सकता। ये जबी झुक जाए, ये जबी हर जगह झुक जाए ये मुमकिन ही नहीं, ये जबी हर जगह झुक जाए ये मुमकिन ही नहीं। मेरा सजदा तेरे काबे में नहीं आ सकता, मेरा सजदा तेरे काबे में नहीं आ सकता। एक परिंदा सा उड़ा, एक परिंदा सा उड़ा साथ में पिंजरा लेकर, एक परिंदा सा उड़ा साथ में पिंजरा लेकर, दिल मेरा अब तेरे कब्ज़े में नहीं आ सकता, दिल मेरा अब तेरे कब्ज़े में नहीं आ सकता। गज़ल का एक मतलब कुछ शेर समात फरमाइएगा कि
हिज्र के सदमे रोज़ उठाना अच्छा नहीं, हिज्र के सदमे रोज़ उठाना अच्छा नहीं, हर पल सांसों पर जुर्माना अच्छा नहीं, हर पल सांसों पर जुर्माना अच्छा नहीं। और सूरज पर भी वक्त बुरा आ जाता है, सूरज पर भी वक्त बुरा आ जाता है, ऐसे में यूं हाथ छुड़ाना अच्छा नहीं, ऐसे में यूं हाथ छुड़ाना अच्छा नहीं। और राम को भी वनवास दिया है दुनिया ने, राम को भी वनवास दिया है दुनिया ने, दुनिया पर यूं दाव लगाना अच्छा नहीं, दुनिया पर यूं दाव लगाना अच्छा नहीं। रिश्तों पर विश्वास का साया लाजिम है, रिश्तों पर विश्वास का साया लाजिम है, आईने पर धूल जमाना अच्छा नहीं, आईने पर धूल जमाना अच्छा नहीं। और ज़िम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आने वाली नस्लें इस पर गुजरेंगी, आने वाली नस्लें इस पर गुजरेंगी, रस्तों को दुश्वार बनाना अच्छा नहीं, रस्तों को दुश्वार बनाना अच्छा नहीं। और मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं कि सबसे हंसकर मिलना उसकी आदत है, सबसे हंसकर मिलना उसकी आदत है, उस पर सो इल्ज़ाम लगाना अच्छा नहीं, उस पर सो इल्ज़ाम लगाना अच्छा नहीं। और दीवारों का सारा पलस्तर उखड़ा है, दीवारों का सारा पलस्तर उखड़ा है, मिट्टी पर इतना इतराना अच्छा नहीं, दीवारों का सारा पलस्तर उखड़ा है, मिट्टी पर इतना इतराना अच्छा नहीं। आज के बच्चे कल का मुस्तकबिल होंगे, आज के बच्चे कल का मुस्तकबिल होंगे, फूलों पर तेज़ाब लगाना अच्छा नहीं, फूलों पर तेज़ाब लगाना अच्छा नहीं। एक मतला और एक दो शेर और समाप्त कर ली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के बच्चे कल का मुस्तकबिल होंगे, आज के बच्चे कल का मुस्तकबिल होंगे, फूलों पर तेज़ाब लगाना अच्छा नहीं। गज़ल का एक मतलब देखिए कि मौत पर चंद हवालों से मुझे जानता है, मौत पर चंद हवालों से मुझे जानता है, चांद तारों के उजालों से मुझे जानता है, चांद तारों के उजालों से मुझे जानता है, पहले हर फूल की खुशबू मुझे पहचानती थी, पहले हर फूल की खुशबू मुझे पहचानती थी, अब ये सहरा मेरे छालों से मुझे जानता है, पहले हर फूल की खुशबू मुझे पहचानती थी, पहले हर फूल की खुशबू मुझे पहचानती थी। बहुत शुक्रिया। अब ये सहरा मेरे छालों से मुझे जानता है, और मेरे लहजे में अना भी मेरे अजदाद की है, मेरे लहजे में अना भी मेरे अजदाद की है, मेरे लहजे में अना भी मेरे अजदाद की है, ये वतन उनके हवालों से मुझे जानता है, ये वतन उनके हवालों से मुझे जानता है, मैं मोहब्बत की परस्तार वफ़ा की तहरीर, मैं मोहब्बत की परस्तार वफ़ा की तहरीर, ये जहाँ मेरे ख़यालों से मुझे जानता है, ये जहाँ मेरे ख़यालों से मुझे जानता है, तेरी जानिब कदम बढ़ाने से, तेरी जानिब कदम बढ़ाने से हम अलग हो गए ज़माने से, तेरी जानिब कदम बढ़ाने से हम अलग हो गए ज़माने से, मैं भी तन्हा हूँ तुम भी तन्हा हो, मैं भी तन्हा हूँ तुम भी तन्हा हो, क्या मिला मुझको आज़माने से, मैं भी तन्हा हूँ तुम भी तन्हा हो, क्या मिला मुझको आज़माने से। और मैंने 100 बार आज़माया है, मैंने 100 बार आज़माया है, बात बनती है मुस्कुराने से, बात बनती है मुस्कुराने से। बहुत बहुत शुक्रिया।
साहिबा ने बहुत खूबसूरत कई गज़लें पेश की, और जो मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की परवीन शाकिर साहिबा अपना एक अलग मकाम रखती थी पूरी दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान में जो चंद शायरात हैं उनमें नुमाया तौर पर शबनम अली साहिबा ने अपना मकाम बनाया। एक बार जोरदार से तालियां उनके लिए। और बम्बई अक्सर आती रहती है हमारे तमाम हिंदुस्तान के मुशायरों में भी। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान कुलदीप सिंह साहब जो मशहूर ये समझिए कि कंपोज़र संगीतकार जसिंदर जी के वालिद यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मेरे भी करम फरमा है, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। साजिद भाई का ताल्लुक मैं बता दूँ, इकबाल जो फनकार थे बहुत बड़े, उनके भांजे हैं शराफत साहब और रज़िया मेरी बहन। बचपन में ये भी मेरे यहाँ कलिए शरीफ में बरसात के मौसम में गए थे, इन्हें इनके किस्सा की वालिदा ने बताया और वो कभी फिर बताऊंगा, लेकिन इनके लिए एक शेर भी ज़रूरी है। इनकी अकीदत आपको बता दूं कि फिर उसके बाद मैं शायर को बुलाऊंगा जो आपका महबूब शायर है। ये भी बीच बीच में होता रहे ताकि आपकी जो समाज है उसका भी अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि आपकी तालियां उसी अच्छे शेर पर आती हैं जो आपको पसंद आता है। और आज की इस महफिल का मकसद भी यही है कि शराफत की मुकम्मल नगमगी हैं, शराफत की मुकम्मल नगमगी है। शराफत इनके वालिद का इसम था। शराफत की मुकम्मल नगमगी है, बुजुर्गों के लिए ये रोशनी है, बुजुर्गों के लिए ये रोशनी है। ये मौसीक़ारे आज़म तो है बेशक, ये मौसीक़ारे आज़म तो है बेशक, हकीकत में ये साजिद साबरी हैं। हो जाइए, आपको दो देख ले, साजिद साबरी के रूप में भी देख ले आप। इस्तकबाल कीजिए साजिद साबरी, जिन्होंने हमारे इलाके का, पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बहुत शुक्रिया। आइए।